हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये रगलन स्लीव लूज टॉप की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये जो टॉप है ये फ्री साइज़ है, सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। आप मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम या फिर बहुत ज़्यादा हैवी लेडीज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको मैं आगे वीडियो में आइडिया दे दूँगी कि आपको किस तरह से घटाना बढ़ाना होगा। सो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर इस टॉप की पिक सेंड की थी। सो इस तरह के जो टॉप है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे कि समर चल रहा है, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए कोई भी कंफर्टेबल फैब्रिक के साथ। सो मैंने कितना और कौन सा फैब्रिक लिया है वो आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो देखिए, ये हमारा टॉप कुछ इस तरह से रहेगा। अब बात करते हैं हमारा जो फैब्रिक कौन सा और कितना है। तो देखिए, ये टॉप बनाने के लिए मैंने 2 मीटर ये रेयॉन फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। मेरा ये फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, सो ये समर्स के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से फैब्रिक ले सकते हैं। अब नेक में पाइप इन बटन और कफ बनाने के लिए मेरे पास ये थोड़ा सा फैब्रिक था जिससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम अपना योक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा प्लाजो में से बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसको मैं योक पार्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। सो फैब्रिक कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। 2 लेयर इसकी ओपन है और 2 लेयर फोल्ड है। अब जो 2 लेयर मेरी ओपन है, यहाँ से मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी और इस मार्क को अब हम नीचे मिला देंगे। सो इस तरह से मार्क को सीधा कर लेंगे। सो गाइस, ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा प्लैकेट बनाने के लिए यूज़ होगा। सो यहाँ से ये जो फैब्रिक है कुछ इस तरह से स्टिच हो जाएगा। ऊपर के साइड हमारा बैक वाला पार्ट है, तो ये 2 इंच का जो हमने मार्क किया है फैब्रिक एक्स्ट्रा, इसको नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे करके देखिए, मैंने फोल्ड कर लिया है। अब शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे, तो नॉर्मली जितना भी होता है पहले उतना मार्क करेंगे। मैंने 7 इंच लिया है और 7 के बाद अब हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सो यहाँ पर मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और हैवी के लिए बना रहे हैं तो आप 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब नेक की विड्थ हमने 3.5 इंच ली है और हाफ इंच इस तरह से कंधे डाउन कर देंगे। इसके बाद देखिए, योक की जो लेंथ है वो मैं 13.5 इंच ले रही हूँ। हम इसको इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे कम भी ले सकते हैं, यानी जैसे हमने शोल्डर के साइड से 10 इंच लिया है तो यहाँ भी 10 इंच ले सकते हैं। तो मैं 13.5 इंच ले रही हूँ। अब देखिए, नीचे से ऊपर हमने कुछ इस तरह से शेप देनी है। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो मैं योक की लेंथ और बढ़ा लेती और शेप इस तरह से भी दे सकते थे। और आप चाहें तो इसको स्क्वायर में यानी 10 बाय 10 का भी कट कर सकते हैं, बट मैंने 10 इंच चौड़ाई ली है और 13.5 इंच लंबाई ली है। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने आर्म होल की लेंथ चेक करनी है। सो नॉर्मली जितनी भी आर्म होल की लेंथ है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो 7 इंच की लेंथ पर हमने यहाँ मार्क किया। अब इस मार्क से आगे की तरफ 1 इंच बढ़ा लेंगे यहाँ पर। सो इतने पार्ट में हमारा घेरा आएगा और इतने पार्ट में हमारी स्लीव आएंगी। अब हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है, तो मैं बैक नेक की विड्थ लेंथ 2.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की गोलाई शेप कर देंगे और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। आप नेक की लेंथ और विड्थ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अपने साइज़ के हिसाब से। अब हमने बैक नेक से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैंने देखिए इस तरह से बैक नेक पर कट किया है, अभी फ्रंट नेक हमने कट नहीं किया। इसके बाद ये जो हमने मार्क किया था यहाँ नॉचेस लगा लेने हैं और जो हमारे फ्रंट नेक की लेंथ है वहाँ पर मार्क कर लेना है और ये हमारे नेक की विड्थ रहेगी। इसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था यहाँ से नॉचेस लगा लेंगे और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो एक पार्ट को पूरा 2 इंच हमने फोल्ड कर देना है और जो दूसरा पार्ट है हमारा इसको हमने पूरा 2 इंच फोल्ड नहीं करना। तो देखिए, लगभग 1.25 इंच पे हमने इसको फोल्ड करना है यहाँ तक। तो एक हमारा बढ़ता हुआ होगा और एक बराबर होगा। इसके बाद ये मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो इसकी जो लेंथ है अभी 31 इंच है डबल फोल्ड करने के बाद, यानी ये 1.5 मीटर है। अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड हमने कितना करना है, सो देखिए यहाँ से मैं 16 इंच ले रही हूँ। अगर आपके फैब्रिक का अरज ज़्यादा है तो आप इससे भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। सो इसकी जो विड्थ है वो मैंने देखिए 16 इंच ली है, क्योंकि मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं है, आगे से मुझे स्लीव भी बनानी है।
सो मैंने जितना ज़रूरत था बस उतना ही लिया है। और ये इसकी लेंथ है 31 इंच और ये वाला फैब्रिक हमारा स्लीव के लिए यूज़ होगा। अब हम अपना योक लेंगे और योक को हमने यहाँ रखना है। देखिए पहले 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ से देखिए जो हमने ये नॉच लगाया था आर्म होल का, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट कर लेना है। आगे की तरफ ये 3.5 इंच जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इतने फैब्रिक में हमारे यहाँ गैदर आएंगी और यहाँ से हमारी स्लीव बनेगी। अब हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है, तो यहाँ इस पॉइंट पर इंच टेप रखेंगे और यहाँ से हमने 15 इंच की लेंथ पर आर्म होल का मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हमने योक की लेंथ पर सीधा मार्क करना है और इसकी यहाँ से शेप को मार्क कर लेना है ये वाला। सो इस तरह से ये सभी मार्क को डार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हमने जो हमारा घेरा है उसमें साइड से गोलाई देनी है। तो जो ओपन साइड है यहाँ से हमने ऊपर की तरफ 3 से 3.5 इंच ऊपर इस तरह से मार्क कर लेना है और नीचे से गोलाई देते हुए शेप दे देनी है। आप इसकी गोलाई और ज़्यादा दे सकते हैं, यानी 5 इंच भी इसको ले सकते हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम स्लीव बनाएंगे। सो कपड़े को हम पहले 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सो ये जो रहेगी इसकी लेंथ रहेगी और आगे हमने कफ लगाने हैं। तो देखिए फैब्रिक कुछ इस तरह से है, तो स्लीव के सेंटर में जॉइंट आएगा। स्लीव की लंबाई अभी लगभग 15 इंच है और लगभग 1.5 इंच का हमारा कफ आ जाएगा। अब स्लीव की जो चौड़ाई है वो मैं 13 इंच ले रही हूँ। आप इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर लीजिए या थोड़ा सा बढ़ा लीजिए साइज़ के हिसाब से। इसके बाद यहाँ से भी 13 इंच लेकर हमने सीधा मार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी ये जो पीस है स्लीव का ये बिल्कुल सीधा ही है, इसमें कोई शेप नहीं है, किसी भी साइड से रख सकते हैं। और अगर आपकी स्लीव में जॉइंट नहीं आ रहा है तो आप फोल्ड वाली साइड पीछे की तरफ और ओपन वाली साइड यहाँ जो हम आर्म होल कट करेंगे यहाँ रखनी है। तो यहाँ पर ओपन वाली साइड आएगी और इस तरह से जो कुर्ती का यानी जो घेरा है हमारा दोनों का आर्म होल एक जैसा आएगा इस तरह से। अब यहाँ से देखिए स्लीव की जो ओपनिंग रहेगी उसकी चौड़ाई में लगभग 11 इंच लूँगी और इसको शेप दे दूँगी। सो पीछे की तरफ हमारा आर्म होल है और आगे की तरफ ये स्लीव ओपनिंग है। तो स्लीव ओपनिंग को 2 में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से कट करके। इसके बाद यहाँ पर लगभग 1.5 इंच पर नॉचेस लगाएंगे। सो ये जो नॉचेस हैं यहाँ पर हमने स्लीव में स्लिट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने कफ लगाना है तो इसलिए थोड़ा सा ओपन रखेंगे। तो इसकी जो चारों लेयर है यहाँ पर हमने ये 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इसके बाद देखिए मेरी स्लीव में जो है वो जॉइंट आया है, तो यहाँ से सिलाई लगा देंगे और आगे से जो हमने 1.5 इंच का नॉच लगाया है वहाँ भी हमने सिलाई कर देनी है। इसके बाद ये हमारा योक पार्ट है जिस पर हमने इस तरह से सिलाई कर ली है, इसका प्लैकेट बन गया है। अब हमने अपना नेक कट करना है, तो इस साइड से हम बराबर मिलाकर रखेंगे और नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ नेक की लेंथ और विड्थ आपको अपने साइज़ के हिसाब से ही ले लेना है, जितना आप पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सिंपली मैं राउंड नेक बना रही हूँ। इसके बाद देखिए जो पार्ट हमने पूरा 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो बढ़ता हुआ पार्ट है वो नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और इसको यहाँ से शोल्डर से सिलाई लगाकर जॉइंट कर देंगे। सो इस तरह से देखिए कंधी जॉइंट कर ली हो, नीचे से भी हमने ये प्लैकेट है इसको एक पैर की सिलाई लगाकर बंद कर लिया है। सो ये हमारा योक पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमने इसका नेक फिनिश करना है। सो ये हमारा फैब्रिक में से हमने ये नेक की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, 82 स्ट्रिप्स। अब इनमें हमने जॉइंट लगा लेना है। मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा नहीं था तो ये जो तिरछी पट्टी है छोटी छोटी है, इनमें मैं सभी को जॉइंट लगाकर अपने नेक पर लगाऊंगी। तो सिंगल इसको नीचे की तरफ रखूँगी इस तरह से और एक पैर की सिलाई लगाकर पूरे नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। उसके बाद पाइपिंग को मैं बढ़ता हुआ लगाऊंगी ½ इंच, तो इसलिए मैंने नेक थोड़ा सा बड़ा कट किया था। आप चाहें तो पाइपिंग को इस तरह से ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके पूरे नेक में लगाकर और इस पाइपिंग को पूरी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। तो आपका जैसा हिसाब हो वैसे कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए नेक भी हमारा फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर हम बटन वगैरह लगा लेंगे जो हमारा प्लैकेट है। इसके बाद हम अपना घेरा लेंगे और इसमें हम अपनी स्लीव जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्लीव में जो सेंटर का जॉइंट था वो मैंने यहाँ इस तरह से लगा लिया है, ये देख सकते हैं आप।
सो ये जो है सेंटर का जॉइंट है, दोनों स्लीव में आया है। और जो स्लीव ओपनिंग की साइड में हमने 1.5 इंच का नॉचेस लगाया था, यहाँ पर मैंने 1/4 इंच फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब स्लीव ओपनिंग में हमने कफ लगाने हैं, तो वो हम बाद में लगाएंगे। पहले हम अपना जो घेरा है उसको ले लेते हैं। घेरे की राइट साइड में ऊपर की तरफ रखूँगी और इसके ऊपर हमने स्लीव को कुछ इस तरह से रखना है। स्लीव की रॉन्ग साइड ऊपर है, यहाँ से स्टिच कर देंगे। इसके बाद दूसरी जो स्लीव है वो यहाँ इस तरह से आएगी, यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब हमने अपना दूसरा घेरा लेना है और इसको हम अब स्लीव के दूसरे साइड में जॉइंट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं जो स्लीव और घेरे के आर्म होल हैं वो तिरछे हैं। सो इन तिरछी शेप को एक दूसरे से मिलाते हुए हमने 1/2 इंच की सिलाई लेकर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसका नेक अभी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। सो अब हमने इसमें अपना योक पार्ट सेट करना है। तो देखिए जो हमने नॉचेस लगाए थे आर्म होल के, वहाँ पर हमने फ्रंट और बैक में मार्क कर लिया है और सेंटर का भी मार्क कर लेंगे फ्रंट और बैक में। अब आप ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे आर्म होल की जो सिलाई है ये वाली, ये योक पार्ट का जो हमने आर्म होल का सेंटर लगाया था यहाँ से मैच करनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने गैदर्स के साथ जॉइन करना है इस तरह से। और इसी तरह से ये वाली साइड भी हमने जॉइन करनी है। अब घेरे वाला जो फैब्रिक है योक के सेंटर से सेंटर मिलाकर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स या फिर गैदर्स के साथ इसको जॉइन कर देंगे। और रही बात फ्रंट बैक की, तो इसमें जो नीचे का पार्ट है उसमें कोई भी फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट नहीं है, किसी साइड से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और जो हमारे आर्म होल के नॉचेस हैं और सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। और अब हमने इसमें प्लेट्स बनानी है। तो मैं बैक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी बैक के सेंटर से। अब हमने यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का जो साइज़ है वो मैं 1/4 इंच रख रही हूँ। आप इसमें रफली गैदर्स भी बना सकते हैं, बट मैं इसकी जो प्लेट्स है वो रैंडमली एक दूसरे को फेस करते हुए बना रही हूँ। अब जो हमारा आर्म होल है वो साइड के नॉच से आकर यहाँ मिल गया है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद अब हमने इस साइड में प्लेट बनानी है। सो ये जो हमारे दोनों के आर्म होल के सेंटर है, ये सिलाई वाला पार्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे और अब छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। सो गाइज़ मैंने यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक नहीं लिया है, इसलिए जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही छोटी छोटी आ रही हैं। अगर आप घेरे का फैब्रिक ज़्यादा लेंगे और स्लीव की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे तो आपकी प्लेट्स ज़्यादा आएंगी। सो बस इस तरह से हमने ये प्लेट्स बना लेनी है। सो ये गैदर्स डालने के बाद हमारा जो टॉप है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए जहाँ हमारा आर्म होल है उसके दोनों तरफ 3-3 इंच मैंने प्लेट्स नहीं डाली हैं और सेंटर में मैंने ध्यान रखा है फैब्रिक इक्वली हमारी प्लेट्स के साथ सेट हो। और रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। सो उम्मीद करूँगी यहाँ आकर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसके कफ बनाने हैं। सो कफ बनाने के लिए देख सकते हैं आप, साइड में हमने ये 1.5 इंच फैब्रिक को 1/4 इंच फोल्ड किया था और इसके बाद स्लीव ओपनिंग में हमने बड़ी चाल करके एक सिलाई कर ली थी। अब कोई भी एक धागा खींचकर हम इसमें गैदर्स बना लेंगे और गैदर्स हम अपनी कलाई के हिसाब से रखेंगे, यानी जितना भी हमें कफ बनाना है उतना ही लेंथ पर हमने ये गैदर्स डालनी है। तो मैंने 11 इंच पर रखा है, आप अपनी कफ के हिसाब से रख सकते हैं। अब कफ के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई अभी 13 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच ली है। तो दोनों पट्टियों की लेंथ फिट बराबर है। इसके बाद हमने देखिए जो हमारी स्लीव है इसकी रॉन्ग साइड पर ये फैब्रिक रखना है और यहाँ पर हम 1/2 इंच की सिलाई लगा देंगे। सो सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद रॉन्ग साइड में ही जो हमारा कफ का फैब्रिक है उसको डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ से जितना एक्स्ट्रा है इस पर पक्का करके सिलाई लगा देंगे। तो कफ के फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड में ही पीछे की तरफ डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस साइड से भी जितना एक्स्ट्रा है मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। इसके बाद आपका फैब्रिक अगर एक्स्ट्रा है तो आप कट कर सकते हैं, बट मैं कट नहीं करूँगी। इन केस फैब्रिक श्रिंक होता है तो हम बाद में कफ को और बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जितने भी धागे और फैब्रिक है अच्छे से सेट करके। और जितनी भी हमारे कफ़ की चौड़ाई बनी है यानी 1.5 इंच के लगभग, ये हमारा कफ़ रेडी हो गया है। सो ये देख सकते हैं कफ़ हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है, तो इसको डबल फोल्ड कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से आपको जितना भी ओपन रखना है
यहाँ से सिलाई नीचे तक आ जाएगी। और इसी तरह से अब हम दूसरी साइड में भी ये फिटिंग लगाएंगे यहाँ से नीचे तक। इसके बाद हमने इसका जो घेरा है वो 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लेना है। सो बारीक ही हम इसको सिलेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक में बटन और टिच बटन लगा लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इस टॉप को आप स्ट्रेट पैंट, लूज़ प्लाजो या फिर इस तरह से जीन्स के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको ये टॉप अस्तर के साथ बनाना है तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट कीजिए। 100 कमेंट होने के बाद मैं ये टॉप अस्तर वाले फैब्रिक से भी बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।